फ्रेंड्स, आई एम रविश एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बेसिकली जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया, 20 अप्रैल से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने डिसाइड किया है तब तक मैं इसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे, वहाँ बेसिक्स को आपके बेसिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस में तैयार करता हूँ। इट्स अ ट्रायल फॉर मी टू एज आई एम एन इनिशियल यूट्यूबर। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वॉइस। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स अ सेंटेंस जिसके रेफरेंस से हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। उसके दो सेक्शन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर जानते होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पढ़ा भी होगा आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बट क्या होता है कि जब हम स्कूल लेवल पे या एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं तब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अभी हमारा टारगेट होगा कि एक्चुअल में एक्टिव वॉइस का यूज़ क्या है और पैसिव वॉइस का यूज़ क्या है, कैसे हम उसको अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मतलब बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एक्टिव और पैसिव को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, आप समझ ही नहीं पाएंगे। कुछ पहली वीडियोस मैंने बनाई है। एक वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को अगर इससे पहले देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है बेसिकली हु प्लस वर्ब, मीन्स जो हमारा एक्शन वर्ड है उसको करने वाला कौन है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और वो एक्शन जिस चीज़ और जिस इंसान के ऊपर काम करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के लिए रूल्स रिटर्न है, व्हाट प्लस वर्ब, हुम प्लस वर्ब। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर हमारी मेन वर्ब है प्लेइंग। देखिए, वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ब से ही सारे टॉपिक्स नॉर्मली रेगुलेट करते हैं। वर्ब को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें मेन वर्ब है हमारी प्लेइंग मेन वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग खेलने वाला कौन है, दैट इज आई, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। और क्या चीज़ खेलने की बात कर रहा है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसका जो पैसिव वॉइस होता है दैट इज क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ, बाय मी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। ये एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, इसके रूल्स रेगुलेशंस, इनके बारे में तो आज मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। बेसिकली जस्ट जनरली ये एक्टिव है, ये इसका पैसिव है। मेरा मेन मोटिव है आपको ये बताना दोनों में डिफरेंस क्या होता है और यूज़ हमें इसको कैसे करना है। नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी। इसका पैसिव वॉइस है आई वॉज टोल्ड बाय हिम। दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो जो एक्टिव वॉइस है उसमें स्टार्टिंग में जो लीड करता है वो सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में जो लीड करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं इसको एक्चुअल में डिफाइन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बेसिक समझिए एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट ग्राउंडेड, मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जिसका जो ग्राउंड है वो सब्जेक्ट है, वो एक्टिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट ग्राउंडेड से मतलब है जिसमें मेनली हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट के काम करने को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूँ किसी भी सेंटेंस को, जस्ट सुनिएगा ध्यान से, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं इस काम को कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ। राहुल ग्राउंड में खेल रहा है, मीन्स आई एम टेलिंग यू हियर दैट राहुल ग्राउंड में खेल रहा है, मीन्स राहुल किसी काम को कर रहा है। मतलब दोनों जो सेंटेंसेस हैं उसमें लीडिंग जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है, इसके अंदर सब्जेक्ट एक्टिव है। जो
पैसिव होता है दैट इज ऑब्जेक्ट ग्राउंडेड सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ग्राउंडेड सेंटेंस मीन्स जहां हम मेनली बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट की मेनली बात कहां करेंगे? ऑब्जेक्ट इज मोर और ओनली इंपॉर्टेंट देयर। मतलब अगर किसी सेंटेंस में मेनली हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सो ऐसे केस में हम पैसिव नेचर को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि गन्ना कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, दिस इज द सेंटेंस इन हिंदी कि गन्ना कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है। अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि गन्ना जो चीज़ है, गन्ना जो ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है। मतलब उगाने वाले के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इस सेंटेंस के अंदर मैंने ना कुछ पूछा है ना कोई मैंने बात की है। उस जगह के बारे में जानना है जहाँ गन्ना, आपने कोई रिप्लाई किया पंजाब में ज़्यादा उगाया जाता है, हरियाणा में ज़्यादा उगाया जाता है, यूपी में ज़्यादा उगाया जाता है, जो भी आपने रिप्लाई किया, बेसिकली आप उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जो उगाई जाती है, मतलब इसमें जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उगाते तो किसान ही है, फार्मर ही उगाते हैं, सो बट हमने उसको सेंटेंस के अंदर जगह नहीं दी है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी में लेके चलते हैं, मैं कई सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी में लेके चलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। अभी दोनों देखिएगा, पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्टिव के सेंटेंसेस, फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ पैसिव के सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज फादर विल पनिश यू फॉर योर मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि फादर आपको पनिश करेंगे आपकी मिस्टेक्स के लिए। सो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पनिश करना, और पनिश करने वाले हैं फादर, मीन्स सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर एक्टिव है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर लीडिंग है। सेकंड इज ही स्पीक्स गुड हिंदी। अब स्पीक करना, ये हमारा इस सेंटेंस के अंदर, ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब स्पीक करने वाला ही, ये हमारा सब्जेक्ट है, मीन्स इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है। आई थिंक एक क्लोज है, आई थिंक, ठीक है। यू कैन स्टॉप हिम, स्टॉप करने का काम किसको करना है? यू कैन स्टॉप हिम, मीन्स आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब है वह अच्छी हिंदी बोलता है, मतलब बोलने वाला वह है, आप उसे रोक सकते हैं, सो रोकने वाले आप हैं। यू शुड इन्वाइट, आपको इन्वाइट करना चाहिए, किसी को भी आगे एड ऑन किया जा सकता है, आप इन्वाइट करने वाले यहाँ आप हैं। मदर इज़ प्रिपेयरिंग टी, मम्मी चाय बना रही है, मतलब प्रिपेयर करने वाली मदर है। सो ये सारे के सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, मतलब सब्जेक्ट ग्राउंडेड है, सब्जेक्ट लीडिंग है, सब्जेक्ट को इनमें मेन प्रायोरिटी दी गई है। अब अगर मैं पैसिव के कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, दे आर यू विल बी पनिश्ड फॉर योर मिस्टेक्स। इस सेंटेंस का मतलब है, इस सेंटेंस में वर्ब जो है हमारी वो है पनिश्ड, ये हमारी मेन वर्ब है, विल बी यहाँ दोनों हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस का मतलब है आपको आपकी गलतियों के लिए पनिशमेंट मिलेगी, पनिश किया जाएगा, बट इस सेंटेंस के अंदर पनिश करने वाला नहीं है, मतलब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा पैसिव वॉइस है, क्योंकि यू जो हमने मेंशन किया, जो हमने सब्जेक्ट बनाया है, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो रूल होता है वो होता है कि व्हाट प्लस वर्ब एंड हुम प्लस वर्ब। अब इसमें पनिश किसको किया जाएगा? दैट इज़ यू। पनिश करने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है, जिसके ऊपर काम होगा दैट इज़ यू। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंडेड सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। हिंदी इज़ वाइडली स्पोकन इन इंडिया, मीन्स इंडिया में हिंदी वाइडली बोली जाती है। सो क्या बोली जाती है? कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। बोलने वाला कौन है? स्पीकर, जो बोलता है, बोलने वाला इस सेंटेंस के अंदर मेंशन नहीं है। बेसिकली सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर नहीं है, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसने सब्जेक्ट की जगह इसमें ली है। आई थिंक ही कैन बी स्टॉप्ड, आई थिंक, ठीक है, डिफरेंट क्लोज है, कुछ मैंने मैचिंग सेंटेंसेस रखे हैं। ही कैन बी स्टॉप्ड, इस सेंटेंस का मतलब है उसे स्टॉप किया जा सकता है। अब स्टॉपर कौन है, रोकने वाला कौन है, इस सेंटेंस के अंदर मेंशन नहीं किया है,
कि हु विल स्टॉप, स्टॉप कौन करेगा, स्टॉप कौन कर सकता है, ये इस सेंटेंस के अंदर मेंशन नहीं है। हाँ, स्टॉप किसे किया जा सकता है, दैट इज ही, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह यूज किया है। सो ये हमारा पैसिव वॉइस है। यू शुड बी इन्वाइटेड, अगर आप देखें मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिया था एक्टिव, यू शुड इन्वाइट, वहाँ लिया है यू शुड बी इन्वाइटेड। इसका मतलब है आपको इन्वाइट करना चाहिए, मतलब आप इन्वाइट करने वाले हैं, किसी को इन्वाइट करना चाहिए। बट ये जो सेंटेंस है यू शुड बी इन्वाइटेड, इसका मतलब है आपको इन्वाइट किया जाना चाहिए, मतलब इन्वाइट करने वाला इस केस में कोई और है। मतलब ये जो यू है यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये इन्वाइट करने वाला नहीं है, इन्वाइट होने वाला है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज किया, इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ मैंने यूज किया था मदर इज प्रिपेयरिंग टी, मम्मी चाय बना रही है, बट यहाँ यूज किया है टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, मीन्स चाय बन रही है या चाय बनाई जा रही है। अब बेसिकली इनको इस तरह से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आपसे क्वेश्चन करता है यार मम्मी क्या कर रही है, तो आप रिप्लाई करेंगे या मम्मी चाय बना रही है। मतलब वहाँ जो क्वेश्चन, जो बातचीत चल रही है बेसिकली वो सब्जेक्ट को लेकर है कि मम्मी क्या कर रही है, और रिप्लाई किया कि मम्मी चाय बना रही है। सो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ। बट अगर आपके पास कोई आता है, आप उसको कई बार रोकते हैं, यार ठीक है वेट करो थोड़ा, चाय पी के जाइएगा, चाय बन रही है बस। अब चाय बन रही है अगर आपने बोला, मतलब अब यहाँ आपका जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है, आप सामने वाले को चाय के लिए रोक रहे हैं, चाय बनाने वाले के लिए नहीं। सो वहाँ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तुम्हारी गाड़ी धुल रही है, क्या मेरी घड़ी ठीक हो जाएगी। अगर हम किसी के पास अपनी वॉच रिपेयर के लिए लेके जाते हैं तो उससे जनरली पूछते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आप देखिएगा इसको, ये मेरी घड़ी ख़राब है, क्या मेरी घड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक करने वाला ऑफ कोर्स या तो वो खुद होगा या उसका कोई मैकेनिक होगा, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ऑब्जेक्ट है घड़ी, वो ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। सामने वाले ने एक दिन का टाइम लिया, नेक्स्ट डे आपको रिटर्न किया, ये लीजिए सर आपकी घड़ी ठीक हो गई। किसने ठीक की वो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका ऑब्जेक्ट है घड़ी। अब डिफरेंस क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी तक जो आपने सीखा था पैसिव एक्टिव पैसिव सीखा होगा या कभी पढ़ा होगा, वो सारा थ्योरेटिकल यूसेज था। अगर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मुझे ऐसा बोलना है तो मैं ऐसा क्यों बोलना चाहूँगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई मी, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा बोलने की। अगर ही टोल्ड मी आई स्पीक, आई वॉज टोल्ड बाई हिम, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा बोलने की। ज़रूरत हो सकती है अगर मुझे मेनली बात करनी है ऑब्जेक्ट की। सो अपने कॉन्वर्सेशन में हमें ये ध्यान रखना है जो हमारी बातचीत है वो सब्जेक्ट को लेके है या ऑब्जेक्ट को लेके है। जहाँ आप बात करेंगे सब्जेक्ट को लेके, जैसे यार उसने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे दोस्तों ने मेरे को बचा लिया, उसने मेरे को रोका नहीं, ऐसा नहीं किया उसने, मीन्स करने वाला जो जनरली आप कर लेते हैं। बेसिकली आपका जो वीक सेक्शन होगा या प्रॉब्लम्स आएंगी वो पैसिव साइड आएंगी। मतलब पैसिव का ये है जहाँ ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रायोरिटी में नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी में है। और बहुत सारे सेंटेंसेस जनरल लाइफ में भी, ऑफिशियल लाइफ में तो इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जस्ट बिलीव, आपका बॉस है, आपका बॉस आपको बोलता है कि ये काम आज हो जाना चाहिए, उसको करने वाले से मतलब नहीं है, उसके लिए सब्जेक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको काम से मतलब है। ये ईमेल्स सारी डल जानी चाहिए, प्रोजेक्ट जो है संडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारी फाइल्स मेरी टेबल पे आ जानी चाहिए। ज़्यादातर वो जो बात करेंगे वो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। एक और बहुत इजी सा और आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। आप अगर कुछ शॉप्स के बोर्ड्स रीड आउट करेंगे तो जनरली जो मेंशन होता है, जो एक्सप्लेन करते हैं, हमारे यहाँ वॉचेस रिपेयर होती हैं, हमारे यहाँ मोबाइल्स रिपेयर होते हैं, मतलब वो जो बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, जहाँ वो सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, जो वो बोर्ड्स के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, वहाँ उनका मोटिव होता है ऑब्जेक्ट को दिखाना, ना कि करने वाले को दिखाना। मोबाइल्स रिपेयर होते हैं, सो क्या चीज़ रिपेयर होती है, मोबाइल, वो उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको रिपेयर कौन करता है, उसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टीज़ के ऑर्डर्स लिए जाते हैं, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन्स रिपेयर होती हैं, मतलब ये इस तरह के जो डिस्प्लेज होते हैं बेसिकली वो सारे पैसिव बेस्ड होते हैं। द रीज़न इज़ वेरी इजी,
वेरी क्लियर, दैट इज़ क्योंकि वहाँ जो वो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। सो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब ज़्यादा रहेगा। इसमें सबसे पहले आप समझिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो जनरल कॉन्वर्सेशन में आते हैं। जनरल कॉन्वर्सेशन में एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मम्मा डांटेंगी, आपको मम्मा डांटेंगी, डांटने वाली मम्मा, कभी बात करते हैं एक ब्रदर सिस्टर को बोलता है कि तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हें डांट पड़ेगी, मतलब बात जो बोली है इसके अंदर काम करने वाला नहीं है, सब्जेक्ट इसके अंदर सब्जेक्ट की बात नहीं की। ये हमारा बिल्कुल रियल कॉन्वर्सेशन है जिसमें हमें सब्जेक्ट की, जिस बातचीत में हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ हम ऑब्जेक्ट को लेके सेंटेंस बना रहे हैं। तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम आज बहुत पिटोगी, अंदर कमरा साफ़ हो रहा है अंदर मत जाना, खाना बन रहा है, सब्जी बन गई, वो शर्ट धुल रही है दूसरी पहन लो, मतलब वो शर्ट धुल रही है, धोने वाले की हमने यहाँ बात नहीं की, कमरा साफ़ हो रहा है साफ़ करने वाले की यहाँ बात नहीं की, चाय बन रही है बनाने वाले की यहाँ बात नहीं की, तुम पिटोगे पीटने वाले की बात नहीं की। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारी जनरल लाइफ में यूजुअली यूज़ होते हैं, जिसको हम पैसिव नेचर में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली माई मैसेज इज़ क्लियर हियर, दैट इज़ जो पैसिव सेंटेंसेस हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड हैं और एक्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड हैं। इसको कॉन्वर्सेशन में कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आप इसको हिंदी में समझिएगा कि कहाँ आप यूज़ करते हैं। हाँ, इसके जो रूल्स हैं वो विद टाइम हम आपके सामने लेके भी आएंगे, आप उसको आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में कुछ बेसिक लर्नर्स को प्रॉब्लम आएगी जिनको ये नहीं पता कि इंग्लिश में अगर कोई चीज़ सामने लिखी हुई है उसकी सेंस कैसे निकलती है, उनको प्रॉब्लम्स आएगी। इन फ्यूचर वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पेयर को देख के समझ सकते हैं कि ये एक्टिव नेचर का पेयर है या पैसिव नेचर का पेयर है। बेसिकली यहाँ हमारा मोटिव यही था कि आप एक्टिव और पैसिव का प्रैक्टिकल डिफरेंस समझें कि प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो आज की जो टॉपिक का मोटिव था दैट कम्स टू कंप्लीट, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।